अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि अभी तक हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 के 3 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द रैशनल नंबर्स पी एंड क्यू। ठीक है, हमने पी और क्यू की क्या करनी है, वैल्यूज़ को फाइंड करना है। जबकि उन्होंने हमारे पास जो स्टेटमेंट में वैल्यूज़ दी हैं वो ये हैं। इसमें हमारे पास दो साइड्स हैं, लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हमने पी एंड क्यू का आंसर निकालना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, ये सपोज हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। इसकी हम एक साइड ही चूज़ करेंगे और उसी को लेके हल करेंगे। टेक हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 एंड डिवाइडेड बाय 4 + 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब इस साइड को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी के कॉन्जुगेट से हम वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे। जो हमारे पास क्या है यहाँ पे 4 - 3 स्क्वायर रूट 2 एंड डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4 - 3 स्क्वायर रूट 2। तो चलें यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म फर्स्ट से हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा 4 × 8 = 32। ठीक है, माइनस सेकंड फर्स्ट टर्म सेकंड से मल्टीप्लाई होगी, 3 × 8 क्या आ जाएगा आपके पास 24 एंड स्क्वायर रूट 2 साथ वैसे ही। नेक्स्ट 4 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 4 × 3 = 12 स्क्वायर रूट 2 एंड देन माइनस माइनस प्लस 3 × 3 = 9 स्क्वायर रूट 2 ये भी है, स्क्वायर रूट 2 ये भी है। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद सिर्फ हमारे पास क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वैल्यूज़ क्योंकि सेम है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने इसको सिमिलरली ठीक है ये ऐसे लिख लिया सॉल्व करके। चलो आगे चलते हैं। 32 आपके पास वैसे ही आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, माइनस माइनस प्लस हो रही हैं, तो इनको हम क्या करेंगे प्लस करके लिखेंगे। तो 24 + 12 क्या आ जाएगा आपके पास 6 एंड 36 और स्क्वायर रूट 2 साथ वैसे ही, प्लस 2 × 9 = 18। तो ये आ गया हमारे पास 18। इसको ओपन कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 4 × 4 = 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड देन ये स्क्वायर जब रूट के साथ कैंसिल होगा तो सिर्फ क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा हमारे पास। आगे देख लेते हैं 32 + 18। ठीक है, अगले स्टेप पे ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं प्लस हो रही हैं, तो इनको प्लस करके लिख लेते हैं। ठीक है, 2 + 8 = 10 0 1 कैरी एंड देन 3 और ये आ जाएगा आपके पास 50 माइनस 36 एंड स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ गया, डिवाइडेड बाय 16 माइनस 2 × 9 = 18। तो हम इसी स्टेप पे इसको लिख लेते हैं 50 माइनस ठीक है 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 एंड डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18 क्या आंसर आएगा -2। तो ये -2 हमारे पास दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग करके हम इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 50 के साथ -50/2। ठीक है, जब इसके साथ लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2 एंड स्क्वायर रूट। तो यहाँ से वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, 2 इस पे कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 25 एंड 2 इसके साथ कैंसिल होगा 2 × 2 2 × 2 एंड 2 × 8 = 16। तो ये आ जाएगा आपके पास -25 + 18 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये आ गया आपके पास -25 + 18 स्क्वायर रूट 2 कटिंग करने के बाद। तो ये तो हमने हमारी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे और पी और क्यू का आंसर निकालेंगे। जब हमने अपनी इस साइड को सॉल्व किया तो क्या आंसर आया हमारे पास -25 + 18 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इसको आप नाम दे सकते हो कोई भी क्वेश्चन का नाम दे सकते हो, सेकंड का नेम दे सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयर करेंगे आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। तो ये आ जाएगा हमारे पास -25 + 18 स्क्वायर रूट 2 और इक्वल दूसरी साइड पे आपके पास क्या है p + q स्क्वायर रूट 2 इस तरह से।
तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म यहाँ पे p के इक्वल है और स्क्वायर रूट 2 के साथ जो वैल्यू है वो q के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि p का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है -25 और q आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, q की वैल्यू आ रही है 18 और ये हमारे पास रैशनल वैल्यूज़ थी जो हमने आंसर में चेक करनी थी। तो ये आपका यहाँ पे इसका आंसर। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, एक साइड को लेंगे और उसको लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आप उसका जो भी सिंप्लीफाई जब वो हो जाएगा उसको फिर दूसरी साइड के साथ कंपेयर करेंगे और हमारे पास p और q की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो क्या कह रहे हैं, इसको आप करें सिंप्लीफाई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी टर्म्स दी हुई हैं, 1 2 3 एंड 4 टर्म्स दी हुई हैं, उनकी पावर्स दी हुई हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी पावर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। तो पावर्स ख़त्म करने के लिए बेसिकली जो भी हमारे पास ये टर्म है हम क्या करेंगे, इन सब का लेंगे LCM ताकि हमारे पास वैल्यू शॉर्ट हो और हम पावर के साथ कैंसिल कर सकें। तो यहाँ पे पहले रफली हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे LCM क्या आ रहे हैं, जैसे ये है 25 का LCM क्या आ रहा है। ठीक है, 5 5 द 25 एंड देन 5 1 द 5, तो ये आ रहा है 5 का स्क्वायर। ठीक है, 25 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गई वैल्यू। इसी तरह अगर हम चलें अपनी वैल्यू 243 पे, ठीक है, इसको करते हैं, इसको हम ले सकते हैं, ये है हमारे पास क्या है 243, तो ये हमारे पास 3 पे जा सकते हैं। ठीक है, 3 8 द 24, 3 1 द 3। इसी तरह अगेन 3 पे चला जाएगा, 3 2 द 6। ठीक है, 2 कैरी, 3 7 द 21, अगेन 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आएगा। कितनी टर्म्स आ रही हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 16 को। 16 का एलसीएम क्या आएगा, ये 2 पे जाएगा, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो ये आके आपके पास आ गया 2 की पावर 4। और अगर हम 8 का एलसीएम देखें तो वो क्या आ रहा है, यहाँ से 2 की पावर 3 आ रहा है। तो इस तरह से ये रफ में हम कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हम अपनी वैल्यूज़ की जगह पे उसकी पावर में कौन सी टर्म लिख सकते हैं। रफली सॉल्व करने के बाद ठीक है, अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। जैसे 5 था, उसकी जगह 25 की जगह क्या लिखना था, 5 का स्क्वायर और बाकी आपके पास पावर वैसे ही मल्टीप्लाई। इस टर्म की जगह हमने क्या लिखना था, 3। ठीक है, 3 की पावर क्या आ रही थी हमारे पास 5 एंड बाहर पावर दी हुई है 3 की पावर 3/5। ठीक है, 16 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। वैसे उन्होंने जो पावर दी है वो है 5/4। मल्टीप्लाई 8 की जगह आ जाएगा 2 का क्यूब और ये है 4/3। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास सॉल्व हो। यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमारी पावर्स कैंसिल हो रही हैं। जैसे ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है। तो बाकी जो वैल्यूज़ बच जाएंगी हम यहाँ पे वो लिख लेंगे। 5 की पावर 3 बच गई हमारे पास, मल्टीप्लाई इधर आपके पास 3 की पावर 3 बच गई, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, मल्टीप्लाई यहाँ से 2 की पावर 4। यहाँ तक तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। ठीक है, पावर्स जो कैंसिल हो रही थी वो कैंसिल करेंगे, जो बाकी बच गई हैं वो लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे इसको सिंपली ओपन कर लेते हैं। 5 की पावर 3 है। ठीक है, 5 का क्यूब क्या आता है आपके पास 125। 5 का क्यूब आता है हमारे पास 125, मल्टीप्लाई 3 का क्यूब हमारे पास क्या आता है 27, मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर 27 आएगा। 2 की पावर 5 हमारे पास आता है 32, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 हमारे पास आता है 16। इस तरह से अब ये जो टर्म्स हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है और ये वाली इससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई करके इनका आंसर लिख लेंगे। तो फर्स्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3375। जब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास आएगा 512। तो ये आपका आंसर यहीं तक है। ठीक है, सिंप्लीफाई किया हमने, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये आपका क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पे। ठीक है, वो हमें क्या दिया हुआ है, वो ये टर्म दी हुई है 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 27। ठीक है, उसके अंदर वैल्यू है 27 की पावर अगेन दी हुई है 2x और नीचे डिवाइड में क्या दिया हुआ है 9 की पावर x+1 प्लस
216 और 3 की पावर 2x माइनस 1। ठीक है, हमने जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने ये देखा था हमारे पास जो पावर्स थी वो एक इंटीजर ही था, वेरिएबल नहीं था। लेकिन यहाँ पे आपके साथ पावर में क्या कर दिया है, एक वेरिएबल भी ऐड कर दिया है। तो इसका मतलब जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आंसर में भी हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल होगा, या फिर हम कोशिश करेंगे इसको कट कर दें ताकि हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर ही आंसर आए सिंप्लीफाई करके। और सबसे पहले तो वैसे ही जैसे हमने वहाँ पे जितनी भी टर्म्स थी सबका एलसीएम लिया था, ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, उसको पावर में लिखने के लिए। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 54 का एलसीएम लेके उसकी वैल्यू लिखेंगे, 27 का, 9 का एंड 216 का एलसीएम लेते हैं और इसकी वैल्यूज़ राइट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं 54 का एलसीएम, देख लेते हैं इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। तो ये आपके पास, चले हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 54 का हम एलसीएम लेते हैं। तो जाएगा आपके पास 2 पे, 2 टू द 4, 1 कैरीज 14, 2 7 द 14। ठीक है, अब ये 3 पे चला जाएगा, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो ये हमारे पास बेसिकली ये सारी टर्म्स आ रही हैं, मीन 3 की पावर 3 और साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, इस तरह से। अब हम इसी तरह के 27 को देखें, हमें 27 का एलसीएम चाहिए था, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा 3 की पावर 3। अगर 9 का एलसीएम हमने लेना है वो भी आपको मिल जाएगा 3 की पावर 2। तो हम यहीं से लिख सकते हैं। बाकी पीछे हमारे पास क्या बच गया है, सिर्फ 216 बच गया है। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह सिर्फ 216 का रह गया एलसीएम, हम इसका ले लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 216, ये जाएगा आपके पास 2 पे, 2 10 द 20, बाकी आपके 16, 2 8 द 16। ठीक है, अगेन 2 पे, 2 5 द 10, 2 4 द 8। उसके बाद अगर हम देखें 54 है तो 54 की सारी वैल्यूज़ ही आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, अगेन 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा एंड 3 पे जाएगा। तो ये आपका आ गया 3 का स्क्वायर, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। ठीक है, इस तरह से 3 की पावर 3। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। चलें अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें उसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। जैसे ये था 54 की जगह पे हमने क्या राइट करना था, हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ठीक है, और साथ में उसके ऊपर कोई पावर नहीं आई, ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई। उसके बाद हमारे पास है 27 की जगह हमने क्या लिखना है, 3 की पावर 3 और बाहर पावर है 2x। ठीक है, अगर हम ये रूट को ख़त्म करें यहाँ से तो ये क्यूब रूट है, तो इसलिए इसकी एक और पावर आ जाएगी बाहर 1/3, क्योंकि हमेशा रूट जो है ये आपके पास स्क्वायर रूट होती है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। और अगर आपके पास यहाँ साइड पे 3 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 1/3 होगी। इसी तरह अगर आपके यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो आपकी रूट की वैल्यू होगी 1/8। तो ये क्योंकि हमारे पास क्यूब रूट है इसलिए हम इसकी पावर देंगे 1/3। यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब हम आगे नीचे वाली वैल्यूज़ ले लेते हैं। 9 की जगह हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर और बाहर जो पावर उन्होंने दी हुई है वो है x + 1 प्लस 216 की जगह लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। और साथ ही आपके पास एक और एक्स्ट्रा वैल्यू है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 की पावर 2x - 1। ठीक है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। आगे हम चलते हैं, अगली वैल्यूज़ आगे देखते हैं। ये अभी तो वैसे ही आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अगर हम देखें तो ये दोनों पावर्स क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। लेकिन हम इनको मल्टीप्लाई करने के बजाय ये बाहर भी पावर है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये 3 आपका इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 3 की पावर 2x बचेगी हमारे पास, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे देखें तो ये 2 बाहर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर 2x प्लस 2 1 द 2, इस तरह से प्लस कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जहाँ पे बेस सेम है वहाँ पे पावर्स ऐड हो सकती हैं। तो ये 2 की पावर 3 ऐसे ही लिखी रहने देंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या है, 3 है और ये है, तो हम इनको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 2x - 1 प्लस 3, क्योंकि इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले स्टेप पे। इसी तरह यहाँ पे भी देखें हमारे पास बेस सेम है तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 वैसे ही रहेगा, 3 की पावर आ जाएगा हमारे पास 2x + 3, क्योंकि बेस सेम थी, पावर्स हमने ऐड कर ली। यहाँ पे है 2x + 2, ठीक है, प्लस ये आपके पास 2 की पावर 3 वैसे ही मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या आ रहा है, 2x, माइनस जब करेंगे माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गया तो आपके यहाँ बच गया +2 बच गया। ठीक है, इस तरह से।
यहाँ पे अगर हम देखें तो इस स्टेप पे हमारे पास ये पावर्स, क्योंकि हमने वेरिएबल को यहाँ पे कोशिश करनी थी ख़त्म कर दें, तो अब यहाँ पे देखें तो ये इन दोनों टर्म्स में आपके पास ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो मतलब हम कॉमन ले सकते हैं बाहर। और ऊपर अगर हम देखें तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि सिर्फ यहाँ पे इसकी पावर है 2x+2, यहाँ पे है 2x+3, तो हम यहाँ से भी इस वैल्यू को अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, 2x 3 की पावर 2x+2 अलग कर सकते हैं और साथ में 3 की पावर 1 को अलग कर सकते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे इसको सॉल्व करते हैं। हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 2 वैसे ही लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 को एक दफ़ा अलग लिख सकते हैं और 3 की पावर 2x+2 को अलग लिख सकते हैं, क्योंकि वो पावर्स ऐड हो रही है ना। ठीक है, यहाँ पे 3 और +1, तो उसमें से 3 की पावर 1 हमने अलग कर दी और 3 की पावर 2 को इसी के साथ लिखा रहने दिया। और जो नीचे टर्म्स थी उसमें से हमने क्या कर लिया, 3 की पावर 2x+2 को लिया कॉमन, ब्रैकेट में बाकी क्या बचेगा। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू कुछ भी नहीं थी, वहाँ पर 1। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है दरमियान में प्लस एंड 2 की पावर 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से देखें, ठीक है, इसको हमने अलग अलग करके लिखा है। यहाँ से जब हम दोनों टर्म्स कॉमन ले लेंगे तो इधर कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 1 और प्लस यहाँ से जब ये वाली टर्म कॉमन निकल जाएगी तो सिर्फ क्या रह जाएगा, 2 की पावर 3 रह जाएगा हमारे पास। वही हमने जो है ना यहाँ पे लिख लिया 2 की पावर 3। अब ये पूरी टर्म इस टर्म से कैंसिल, पीछे यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 3 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 की पावर 3 क्या आता है आपके पास, 2 2 4 एंड 4 2 8, तो ये आ गया 8 6/1 + 8 9। यहाँ पे हम इसको कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों 3 पे जाएंगे, 3 2 6 3 3 9, तो हमारे पास सिंपल आंसर क्या आ गया, 2/3। तो इस तरह से ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। सिंप्लीफाई करने का मतलब यह है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी अगर पावर्स हैं, सबसे पहले तो हमने उसकी कोशिश करनी है पावर्स को ख़त्म करें। ठीक है, पावर्स ख़त्म करने के लिए जो भी जितनी भी टर्म्स ही होंगी हम सब के एलसीएम लेके उसको भी पावर की फॉर्म में लिखेंगे, ताकि पावर्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएँ। जो पावर्स बच जाएंगी वो प्लस हो रही होंगी, माइनस हो रही होंगी, ठीक है, ऐड हो रही होंगी, फिर ऊपर नीचे कटिंग हो रही होगी। तो इस तरह हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके सिंप्लीफाई उसका एक आंसर निकालना है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, वो अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास कितनी टर्म्स दी हुई हैं, इसमें हमें दी हुई हैं 1 2 और 3। ठीक है, 3 टर्म्स दी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऊपर स्क्वायर रूट भी लगाई हुई है, पावर्स हैं। तो सबसे पहले तो वैसे ही, ठीक है, ये बेसिकली रूट ये दोनों के ऊपर है। ठीक है, यहाँ तक ये पूरे की रूट है। तो चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, अगर हम देखें सबसे पहले 216, ठीक है, 216 का हम पीछे भी अपने क्वेश्चंस में एलसीएम ले चुके हैं। ठीक है, क्या वैल्यू आती है इसकी, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये हमारे पास आंसर आता है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद तो उसकी जो पहले पावर दी हुई है वो ये दी हुई है, मल्टीप्लाई 25 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद, और एक पावर पहले से दी हुई है, डिवाइडेड बाय, अगर हम यहाँ से इस टर्म को देखें तो ये आपके पास पॉइंट में दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका पॉइंट करेंगे ख़त्म, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/100। ठीक है, तो ये दोनों के ऊपर पावर है -3/2। अच्छा, इस स्टेप पे हम यहाँ पे रूट ही लगी रहने देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट थी इसके ऊपर, इस तरह से। अब हम अपने अगले स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम देखें तो ये पावर दोनों टर्म्स के ऊपर है, तो यहाँ से ये 3 भी इससे कैंसिल होगा और ये 3 भी इससे कैंसिल होगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये बच गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर, तो 1 बचा, डिवाइडेड बाय, यहाँ से अगर हम देखें तो 4 की पावर भी ये वैल्यू है और 10 की पावर भी, लेकिन पावर माइनस की है, तो माइनस को प्लस करने के लिए हम इसको ऊपर नीचे चेंज कर देंगे। 100 को लिख लेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय 4 को लिख लेंगे नीचे, तो ये पावर हमारे पास यहाँ पे प्लस में हो जाएगी। क्योंकि अब यहाँ से हमने ये स्क्वायर रूट जो है ये कैंसिल ख़त्म किया, तो इसकी जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे जो कि होल की पावर आ जाएगी 1/2। जैसे मैंने पहले भी बताया, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो वो 1/3 होती, तो इसी तरह तो रूट ख़त्म की, यहाँ पे पावर आ गई 1/2। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो अब हमारे पास इन टर्म्स को तो हमने बाकियों का एलसीएम लिया था, सिंप्लीफाई सॉल्व किया, हमारे पास यहाँ पे रह गई है 104। ठीक है, 4 का भी हम एलसीएम लेंगे और 100 का भी एलसीएम लेंगे, तो ये क्या वैल्यूज़ आती हैं यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, 4 का अगर हम एलसीएम सिंपली लेके देखें, ठीक है, क्या वैल्यू आएगी आपके पास, ये 2 पे जाएगा, 2 2 4 2 1 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट
100 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। ये किस पे जाएगा, ये आप 2 पे लेके जा सकते हो। 2 5 द 10 अगेन 0, ठीक है। उसके बाद अब ये जाएगा 5 पे, ठीक है। 5 1 द 5 0, 5 2 द 10 अगेन 2 1 द 2 मीन्स 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो हम ये लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, और यहाँ पे 4 की जगह लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं, ठीक है। सब कुछ वैसे ही रहेगा। ये 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 100 की जगह क्या लिखना था हमने, ठीक है। 100 की जगह क्या वैल्यू आ रही थी हमारे पास, 2 की पावर 2 आ रही थी। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 आ रही थी, और डिवाइडेड बाय ये जो 4 है इसकी जगह भी 2 की पावर 2 आ रही है, और बाकी इसकी जो पावर बाहर दी हुई है वो है 3/2, और होल की पावर है 1/2। यहाँ से अगर हम देखें तो ये टर्म इससे कैंसिल हो रही है, ठीक है। बाकी हम लिख सकते हैं, बाकी हमारे पास क्या है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय क्या बच गया यहाँ से, सिर्फ ये टर्म और इसकी ये पावर। तो ये पावर भी यहाँ से कैंसिल होकर सिर्फ 5 की पावर 3 आ जाएगी हमारे पास। बाकी वैल्यू सारी कैंसिल, और ये 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से अगर हम देखें तो ये 5 ऊपर एक दफ़ा बच गया, यहाँ पे 5 की पावर 3 है। तो मतलब जब इस 5 को नीचे लेकर आएँ या वैसे हम देखें तो ये 5 की एक दफ़ा 5 जो है इस पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिर्फ 5 का स्क्वायर बचेगा। कैसे, ठीक है। ये देखो 5 की पावर 3, जब ये 5 नीचे आएगा तो 5 की पावर -1, तो ये 5 की पावर 3 -1 क्या आंसर आएगा, 5 का स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट अपनी इस वैल्यू की जगह पे इसे कैंसिल करने के बाद 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ बच गई हैं, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। और होल की पावर क्या थी, 1/2 थी हमारे पास। अब यहाँ से ये पावर अब हर टर्म के साथ अलग अलग लिखी जाएगी, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। इसी तरह ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का स्क्वायर पहले से था, और मल्टीप्लाई उसकी ये वाली पावर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर था, और मल्टीप्लाई उसकी पावर, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये सारी पावर्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रही हैं, तो सिर्फ क्या बच रहा है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 3 द 6 6/5। तो ये हमारे पास सिंपली इसका आंसर है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट, और ये हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। तो चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दी हुई हैं 2 टर्म्स, ठीक है। 2 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड, और वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का मेथड वही है कि फ़र्स्ट टर्म पहले सबके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड टर्म सबके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो हम फर्स्ट स्टेप पे उसको पहले लिख भी सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो हम पहले लिख लेंगे कि a 1/3 ये पूरा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इस पूरी टर्म के साथ, 2/3 a की पावर 1/2 b की पावर 2/3 एंड प्लस b की पावर 4/3। और ठीक है, दरमियान में क्या है, प्लस है। फिर b वाली टर्म जो है वो पूरी वो मल्टीप्लाई b टर्म, ठीक है, ये सेकंड टर्म मल्टीप्लाई होगी इस पूरी वैल्यू के साथ। ये आ जाएगा दोबारा से 2/3 a की पावर 1/2 b की पावर 2/3 एंड प्लस b की पावर 4/3। इस तरह से ये लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a जब इससे वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, बेस दोनों की सेम है, पावर्स दोनों की क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मतलब 1/3 प्लस 2/3, ठीक है। बेस सेम थी, पावर्स ऐड हो गई। माइनस नेक्स्ट जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तब हमारे पास क्या होगा, a और a बेस सेम है, पावर्स यहाँ पे दोनों की ऐड 1/3 प्लस 1/2, लेकिन साथ यहाँ पे b वाली एक वैल्यू भी दी हुई है, वो एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि ये डिफरेंट है और इन दोनों की बेस सेम थी। प्लस नेक्स्ट हम देखें तो a और b दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो a वाली वैल्यू वैसे ही प्लस b वाली वैल्यू भी वैसे ही। यहाँ तक हो गया, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हो गई। प्लस अब हम अपनी सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ से भी a और b दोनों डिफरेंट हैं, ये वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। माइनस अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो a वाली टर्म हमारे पास वैसे ही रहेगी, जबकि b और b की बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड होंगी। यहाँ पे b की पावर्स ऐड हो रही हैं, ठीक है, प्लस 2/3 एंड प्लस उसके बाद अगेन दोनों
जब ये टर्म इससे एंड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तब भी बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 2/3 एंड प्लस है 4/3। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो दोनों की क्या थी, पावर्स ऐड हो रही हैं 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, इनमें भी दोनों में आपके पास नीचे वाली टर्म सिमिलर है, तो ये 1 + 3/3 आपका ए की पावर का आंसर आएगा 1। ठीक है, आप रफली भी करके देख सकते हो 1/3 प्लस 2/3 क्या आंसर आएगा 1 + 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से कैंसिल और आंसर 1। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ए की पावर क्या लिख दिया 1 राइट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी इन टर्म्स को पावर्स को ऐड कर सकते हो, आपके आंसर्स आते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ से, जब अब ये दोनों वैल्यूज़ प्लस होंगी इसमें आपका आंसर क्या आएगा 2/3 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ से उसके बाद साथ आपके पास बी की पावर दी हुई है 2/3 प्लस। ठीक है, यहाँ से ये दोनों ये वैल्यूज़ बल्कि ये लास्ट में इनके दरमियान में प्लस नहीं आना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी ना ये और ये, तो ये डॉट था। ठीक है, तो ये एज इट इज़ लिखी जाएंगी क्योंकि दोनों की पावर्स डिफरेंट हैं, बेस डिफरेंट है दोनों की, ये प्लस। अब यहाँ पे आ जाएं, ये भी आपके पास ऐसे ही लिखी जाएंगी 2/3 बी की पावर 2/3 माइनस यहाँ से ए की पावर 1/2 वैसे ही, और ये बी की दोनों पावर्स क्या हो रही हैं प्लस हो रही हैं, तो इसका आंसर भी आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, बी की पावर जब प्लस होंगी तो ये आपका आंसर आपको देंगी बी की पावर 4/3 पावर्स प्लस होने के बाद, एंड देन प्लस इन यहाँ पे भी पावर्स ऐड हो रही हैं, तो ये आंसर आपके पास आएगा बी की पावर। ठीक है, यहाँ से बी की पावर आपके पास बच जाएगा क्योंकि पावर प्लस होंगी 6/3, तो ये आ जाएगा स्क्वायर। इस तरह से यहाँ तक हमने उनकी पावर्स को ऐड किया। ठीक है, आप ये स्टेप्स कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये सारे अलग अलग स्टेप हैं, फर्स्ट सेकंड उसके बाद ये थर्ड स्टेप। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप पे। यहाँ से देखें तो ए एज इट इज़, ठीक है, क्योंकि ये अभी सॉल्व नहीं हो रहा, और हमारे पास ये टर्म पावर 2/3 एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, तो ये हमारे पास वैल्यू पूरी कैंसिल हो रही है। बाकी हमारे पास क्या बच रहा है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये भी हमारे पास प्लस माइनस, आई थिंक यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे पावर क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा देख लें। हाँ, यहाँ पे ये 2 की पावर, यहाँ पे पावर इसकी थी 3। ठीक है, 2 नहीं थी 3। ठीक है, ये मैंने सही कर दिया, मिस्टेक यहाँ पे बस पावर 1/3 थी, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज़ भी सेम हो रही हैं, तो ये एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस ये भी कैंसिल, पीछे सिर्फ क्या बच गया बी का स्क्वायर बच गया। तो इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो बस ये हमारे पास यहाँ पे आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 2 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो फर्स्ट में जो फर्स्ट टर्म है वो पहले पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस फिर सेकेंड टर्म पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर जब बेस सेम होती हैं तो पावर्स क्या होती हैं ऐड होती हैं। तो हमारे पास जो ये वाला स्टेप है इसमें क्या हुआ, ये फर्स्ट टर्म फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुई, बेस सेम थी, पावर्स को ऐड करके लिखा, माइनस फिर ये सेकंड से मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पे ए और ए वाली पावर्स ऐड हुई। ठीक है, ये 3 ये पावर्स ऐड हुई और बी वाली टर्म वैसे ही, प्लस फिर ये इससे दोनों डिफरेंट हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में एज इट इज़ लिखी गई हैं। अब सेकंड पे आ जाते हैं, इस टर्म को जब मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये दोनों डिफरेंट वैसे ही आ गई, माइनस यहाँ से ए वैसे ही, बी और बी की पावर्स प्लस हो गई। ठीक है, देन अगेन प्लस प्लस प्लस, और बी और बी की पावर्स क्या हो गई प्लस हो गई हैं। अब उनकी पावर्स को सॉल्व करते जाएंगे और यहाँ पे आंसर्स लिखते जाएंगे। जब हम इस पावर को सॉल्व करेंगे तो आंसर ए की पावर 1 आएगा माइनस। ठीक है, इन दोनों को करेंगे तो 2/3 बी वैसे ही, यहाँ से उसके बाद ये टर्म्स वैसे ही, ये भी आपके पास वैसे ही, यहाँ से ए वाली वैल्यू वैसे ही और बी की पावर्स प्लस करके आंसर, और ये टर्म वैसे ही। ठीक है, अब जो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देंगे और जो बच गई हैं वो लिख लेंगे। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट जो है ये भी सॉल्व हो गया है और हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारे लेक्चर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे।